फ़हीम अशरफ की मैं आपसे ज़रूर बात करना चाह रहा था। हमेशा से वो हम जब भी उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू करते हैं, ही कम्स बैक। फ़हीम का केस ऐसा है कि अंडर सरफराज कैप्टनसी वो बड़े अच्छे यूटिलिटी क्रिकेटर उनको इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद उसके बाद फिर फ़हीम की बैटिंग में भी हमने वो चीज़ नहीं देखी, बॉलिंग में भी नहीं देखी। सो फ़हीम अशरफ का केस क्या आप लड़ेंगे या फिर वसीम जूनियर को टीम में, या अब हसन अली भी पीछे रिजर्व में बैठे हैं, क्या करें फिर? देखें, फ़हीम अशरफ जो है ना, उन पे तनकीद बहुत ज़्यादा होती है। इतने अरसे से खेल रहे हैं, कोई कभी भी उन्होंने बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन फ़हीम अशरफ बड़े हैंडी क्रिकेटर हैं। उनकी सबसे अच्छी मुझे जो बात लगती है, वो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। वो बैट्समैन की गलती देखते हैं कहाँ से वीकनेस है, वो बॉलिंग में तजर्बे करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। वसीम जूनियर एक नेचुरल फास्ट बॉलर हैं, वो अपनी बॉलिंग पे अपने अपने दिमाग से काम करते हैं, जबकि फ़हीम अशरफ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जाते हैं। ये चीज़ जो है, फ़हीम अशरफ इतने जो है लेकिन हैदर भाई, फ़हीम के जो हम रखते हैं टीम में, हम सोचते हैं कि यार एक हमारे पास ऑलराउंडर है। हमने पूरे एशिया कप में विद द बैट फ़हीम को बहुत सिली गलतियां करते हुए देखा है, जो एक एक्सपीरियंस ऑलराउंडर नहीं करता। बिल्कुल, देखें, फ़हीम अशरफ जो है ऑलराउंडर की हैसियत से टीम में है, लेकिन इतनी अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस नहीं है। मौका भी उनको कम मिलता है। अगर आप ईमानदारी से देखें, उनको 8वें नंबर 9वें नंबर पे बैटिंग करने को मिलती है, तो वहाँ पे वो 1-2 ओवर मिलते हैं, क्या करें। लेकिन फ़हीम अशरफ इतने जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं है कि अब्दुल रज़ाक की तरह हो। नो, अब्दुल रज़ाक की क्लास तो हम ला ही नहीं पाए ना वापस। हाँ, इसलिए रज़ाक के बाद हमें अभी तक कोई जेन्युइन ऑलराउंडर मिल नहीं सकता अभी तक। तो फ़हीम अशरफ जो है वो बैटिंग में तो इतना कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन बॉलिंग में उनको 2-4, लेकिन अगर कल की देखा जाए, कल के मैच में, तो फ़हीम अशरफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने जो है बैट्समैनों को मौका नहीं दिया। हालांकि श्रीलंका जो 2-3 बैटर थे, हम लकी थे कि कुशाल मेंडिस जल्दी आउट हो गए, वरना अगर वो विकेट पर रुक जाते तो नक्शा कुछ और होता। तो यहाँ पे फ़हीम अशरफ जो है, उसके बाद अच्छा, फ़हीम अशरफ के बाद हमें कोई ऐसा और हमें प्लेयर नज़र भी नहीं आ रहा। इसीलिए जो है सेलेक्टर जो है फिर फ़हीम अशरफ को दोबारा उठा लेते हैं और टीम में रख लेते हैं। अगर कोई ऐसा हो जो बॉलिंग बैटिंग, अच्छा, हमारी मजबूरी ये है कि हम अब स्पेशलिस्ट बैट्समैन और बॉलर पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि यार ये बॉलिंग तो कर लेता है, बैटिंग तो कर लेता है। 2 चीज़ें जो है ना, उसने टीम को ख़राब कर दिया। साइम अय्यूब की शायद बैटिंग में ख़राबी की एक वजह ये भी है कि वो बॉलर बन गए, यानी वो मुतमईन है अपनी जगह। एक स्ट्रगल फेस होता है जहां पे आदमी मुतमईन होता है, चलो ये नहीं हो रहा तो ये तो हो रहा है, मेरा इस्तेकाक तो है, डिजर्व तो मैं कर रहा हूँ, टीम में सही हूँ। तो ये चीजें जो है ना, ये खराब होती हैं। देखें, जावेद मियांदाद हमेशा एक बात कहते थे, या तुम्हारे को बॉलर हो तो सिर्फ बॉलर रहो, बैट्समैन हो तो बैट्समैन रहो, दोनों चीजें बनने की जबरदस्ती कोशिश मत करो। तो यही चीज साइम को हम कह सकते हैं, आप बैट्समैन है, बैट्समैन। मेरे ख्याल से ये बात जो है कोच है उनको कहनी चाहिए, जो ऑलराउंडर बनाने पे बजे थे। लेकिन चलें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।